बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। शादियों पर अक्सर आपने पालक गोश्त की रेसिपी खाई होगी जो कि देग में बनती है, तो वही रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो पालक गोश्त बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले एक बड़े साइज़ की गट्ठी आपने पालक की लेनी है और उसको काट कर आपने 2 से 3 पानी अच्छे से धोकर रख लेना है। और पालक में जो दूसरी चीज़ ऐड होगी वो मेथी है। एक बड़ी गट्ठी मेथी की, उसके पत्ते उतार कर धोकर वो रख लीजिएगा। इन दोनों चीज़ों को अब हम बॉयल करेंगे। एक बर्तन में डालकर मैंने इसमें 1 कप पानी का शामिल कर दिया है और इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे और ढक कर आपने मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेना है। 15 से 20 मिनट आपने इसको बॉयल करना है और 20 मिनट में जो पालक और मेथी के पत्ते हैं वो अच्छे से गल जाते हैं। ज़्यादा आपको इनको उबालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमने पानी निकाल लिया है पालक और मेथी में से। अब इसको हम जूसर जग में डालेंगे और जूसर जग में पानी डाले बगैर आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। पानी मत डालिएगा ग्राइंडिंग करने के दौरान, और इसका पेस्ट तैयार करके रख लेंगे। पालक गोश्त पकाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो देचकी में भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि गोश्त गलने में टाइम लगता है तो मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। प्रेशर कुकर में मैंने आधा कप तेल का शामिल कर दिया है। तेल गर्म हो चुका है तो 1 खाने का चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है और वो इसमें शामिल कर देंगे। जब आप देखें कि अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन हो चुका है तो आप इसमें गोश्त डालकर फ्राई करना है। मेरे पास बीफ का गोश्त है, बड़ा गोश्त है, तो ये बाय वेट हाफ़ केजी है और मैंने इसमें 1 हड्डी ली है और बाकी बोनलेस है। आप चाहें तो मिक्स बोटी वाला गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चिकन या मटन से भी बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरीके को फॉलो करके आप मज़ेदार पालक गोश्त बना सकते हैं। फ्राई करेंगे गोश्त को, तकरीबन मैंने 15 मिनट के लिए गोश्त को फ्राई किया है और इसकी जो बोटी है उसके ऊपर वाली जो लेयर है वो क्रिस्पी हो जानी चाहिए। उसका कलर ब्राउन हो जाए तो आपने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देनी हैं। हरी मिर्चें मैंने दरमियानी साइज़ की 6 से 7 ली हैं और इनको बारीक काट कर आपने गोश्त के साथ इसको हल्का सा फ्राई करना है ताकि जो हरी मिर्चों का अच्छा सा फ्लेवर है वो भी गोश्त में मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दही। दही को आप फेंट कर इस्तेमाल करिएगा। इसके बाद आपने लेना है एक बड़े साइज़ का टमाटर, उसका आपने पेस्ट बना लेना है और वो भी इसमें डाल दीजिएगा। पाउडर मसालों में 1 चाय का चम्मच नमक डालिएगा या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप नमक डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है जो कि 1 चाय का चम्मच है, मैंने भर कर इस्तेमाल किया है। आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और इसके बाद इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे जो कि 2 छोटे चम्मच भरकर इस्तेमाल किए हैं मैंने। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और मसाले को आपने बहुत अच्छे से भून लेना है। लेकिन यहाँ पर अच्छे से भूनिएगा यहाँ तक कि मसाला अच्छे से बोटियों के साथ चिपक जाए और दही और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। जब आप देखेंगे कि टमाटर और दही का पानी खुश्क हो चुका है, मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब आपने इसमें प्याज शामिल कर देने हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप फ्राई किए हुए प्याज लिए हैं। आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं, उनको ब्राउन करना है जो कि आधा कप आराम से बन जाएंगे आपके फ्राई प्याज। तो आप मसाले को दोबारा 2 से 3 मिनट भून लेंगे ताकि जो प्याज है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले के साथ। इसके बाद गोश्त गलाने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। पानी एक बड़े साइज़ का गिलास पानी का डालिएगा क्योंकि जो बीफ का गोश्त है वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसमें मैंने बड़ा गिलास पानी का डाल दिया है। प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे मीडियम फ्लेम पर। जब विसल स्टार्ट होगी तो पूरे 20 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है क्योंकि जो बड़े जानवर का गोश्त है वो प्रेशर कुकर में 20 मिनट में अच्छे से गल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो गोश्त है वो आपके सामने है, गोश्त भी गल चुका है और देखिए ग्रेवी भी बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हम डाल देंगे पेस्ट की हुई पालक और पालक और मेथी को अब आपने क्या करना है, गोश्त के साथ भुनाई करनी है। लेकिन 1 खाने का चम्मच इसमें कसूरी मेथी लाजमी डालिएगा, इससे बहुत अच्छी आपको खुशबू आएगी। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स करते हैं, फिर इसकी भुनाई करेंगे। तो भुनाई लाज़मी है क्योंकि अगर आपने इसकी भुनाई नहीं की तो पालक में कच्चापन रह जाएगा। तो ये
प्रोसेस आपने लाज़मी करना है। अब मैंने इसमें आधा कप दूध का शामिल कर दिया है। दूध इस वजह से डाला जाता है इसका पालक का जो तुर्शपन है वो ख़त्म हो जाए और जो इसका कलर है वो ब्लैक की बजाय वो ग्रीन ही रहे, इस वजह से हम इसमें दूध का इस्तेमाल करते हैं। तो जी दूध को भी खुश्क करना है और पानी को भी खुश्क करना है, यहाँ तक कि जो तेल है वो हमारा जो पालक है उससे अलग होना शुरू हो जाए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।